नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो चैनल आरपी करियर क्लासेस में। और मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बातें कर रहे हैं झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में, तो हमारे चैनल जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं 25 सवाल हर वीडियो में, और मैं बताता हूं कि कैसे उस सवालों के उत्तर की पहचान की जा सकती है, कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं हम लोग उन सवालों की ओर। जहाँ पहला सवाल हमारा है, कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से नहीं बना है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, और उपसर्ग है प्रति, यानी प्रतिवादी, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ अक्ष, और ये प्रकाश है, यानी इसमें प्रति शब्द नहीं लगता है। हम इसमें प्रति उपसर्ग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है प्रकाश। सही विकल्प हो जाएगा 4। अगला सवाल है, निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छांटिए। आंख उठाकर न देखना, यानी आंख उठाकर न देखना जो शब्द है, इसका सही विकल्प क्या होगा, अर्थ क्या होगा। तो इसमें दोस्तों ध्यान देना है कि शत्रु होना और ध्यान न देना, ये दोनों इसके सही उत्तर हैं। इसलिए सही विकल्प हमारा हो जाएगा 2 और 3, यानी नंबर 4। अगला सवाल है कि दिए गए प्रश्न में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छांटिए। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। अब इसमें हमें बताना है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, इसका शाब्दिक अर्थ हमारा हो जाएगा पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती। पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती, इसका सही उत्तर यही है। सही विकल्प हमारा हो जाएगा 2। अगला सवाल है कि दिए गए वाक्यांशों में से सर्वोच्च वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरों को पूरा करें। मुहावरा है कि दूध का दूध, तो अगला क्या भरेंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि दूध का दूध और पानी का पानी, तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। यानी आप कैसा पत्र लिखेंगे जो किसी व्यक्तिगत को संबोधित करेगा, तो वो होता है मित्र का पत्र, यानी मित्र के पत्र को लिखना वो व्यक्तिगत पत्र होता है। इससे सही विकल्प होगा 3। अगला सवाल है, सूरसागर के रचयिता कौन है। तो इस पुस्तक के रचयिता सूरदास थे, उन्होंने ही सूरसागर लिखा था, इसलिए सही ऑप्शन 4 है। अगला सवाल है, लड़की खाना खा रही है, वाक्य में कौन सा वचन है। अब यहाँ एक लड़की खाना खा रही है, इसलिए एक वचन होगा। सही विकल्प हमारा 1 हो जाएगा। अगला सवाल, क्या आपने कभी कुदरत को घोंसला बनाते देखा है। कोष्टक में दिए गए शब्द का बहुवचन बदलिए, यानी घोंसला का बहुवचन क्या होगा। तो आकार जब शब्द में लगा हो तो उसको बहुवचन बनाने के लिए एस की मात्रा लगाते हैं, यानी घोंसले, इसका सही विकल्प होगा। इसलिए सही ऑप्शन है 2। अगला सवाल है, कार दुर्घटना में सुरेश की हो गई, क्या हुई। तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तद्भव शब्द को चुनना है, यानी तद्भव होता है बिगड़ा रूप, यानी हिंदी रूप। तो मृत्यु ना होकर मौत को सेलेक्टेड करेंगे कि कार दुर्घटना में सुरेश की मौत हो गई, इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। अगला सवाल है कि विद्यार्थियों को अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वाक्य में आज्ञा कौन सा शब्द है। तो आज्ञा का हिंदी रूप आदेश होता है, इसलिए यह तत्सम रूप होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला सवाल है, अबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ तुलना की बात की गई है, इसलिए इसका अलंकार होगा रूपक। रूपक अलंकार है कि यह पनघट और घड़ा दोनों को तुलना कर रही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में रस तथा उसके स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि रस और अस्थाई भाव, तो रस कई तरह के होते हैं और उसमें अस्थाई भाव, यानी हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है, भयानक रस का भय है, वीर रस का क्रोध जो यहाँ लिखा है ये गलत है। यहाँ वीर रस है तो इसका अस्थाई भाव होना चाहिए वीरता, इसलिए सही ऑप्शन हमारा वीर रस होगा, यानी सही ऑप्शन है 4। अगला सवाल है, मुख मानो चंद्र है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मुख मानो चंद्र है, यानी मुख को की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, और यहाँ उपमा का
भाग है उत्प्रेक्षा, इसलिए सही विकल्प उत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्योंकि उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही है और उपमा का भेद एक अंग है उत्प्रेक्षा, इसलिए सही विकल्प हमारा उत्प्रेक्षा हो जाएगा, सही विकल्प 4। अगला सवाल है कि जिलाधिकारियों ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है, यानी आदेश ने दिया है, आदेश दिया जिलाधिकारी ने, यानी कर्ता जिलाधिकारी है, इसलिए कर्तृवाच्य होगा, सही विकल्प हमारा होगा 2। अगला सवाल है निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, यानी यहाँ कार्य नहीं किया जा रहा है, क्या तो पत्थर को नहीं तोड़ा जा रहा है, यानी ये कर्म को दर्शा रहा है, इसलिए कर्मवाच्य हमारा सही विकल्प होगा और सही ऑप्शन होगा 1। अगला सवाल है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल है, यानी यह कौन सा वाक्य है जो पूर्ण रूप से भूतकाल को दर्शा रहा है कि सारा कार्य हो चुका है। तो यहाँ ये वाक्य है मैंने पुस्तक खरीदी थी, ये पूर्ण भूतकाल को दर्शा रहा है क्योंकि बीते समय में पुस्तक खरीदी जा चुकी थी, इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा 1। अगला सवाल है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें है लड़का ने पत्र लिखा, यह कविता कबीर ने लिखा है, नीरज पत्र को लिखा है, माला पुस्तक पढ़ चुकी है। तो यहाँ होना चाहिए लड़का ने पत्र, लड़के ने पत्र लिखा, यह कविता कबीर दास ने लिखी है, नीरज पत्र को लिखा था और माला पुस्तक पढ़ चुकी है, यानी सही वाक्य यही है, माला पुस्तक पढ़ चुकी है, यानी सही ऑप्शन होगा 4। अगला सवाल है राम ने श्याम को मारा था, दिए वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में क्या रूप होगा, यानी मारा था ये तो कन्फर्म हो गया, लेकिन इसको अंदेशे में क्या लिखेंगे, तो लिखना होगा कि राम ने श्याम को मारा होगा, इस बात को की अंदेशा है कि वह मारा होगा, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला सवाल है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। अब यहाँ फिर शुद्ध वाक्य छांटना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य को छांटना है। मैं सुबह जल्दी स्नान करता हूँ, सही है, मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ, ये गलत है, क्योंकि स्नान ली नहीं जाती है, की जाती है, इसलिए सही ऑप्शन होगा 2। अगला सवाल मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, इस वाक्य में त्रुटि है, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य के शुद्ध रूप की पहचान कीजिए, यानी त्रुटि जो है उसका शुद्ध रूप क्या होगा उसके बारे में जांचना है। तो मेरे मन में द्वारा कोई बुरी बात नहीं है, ये गलत है, मेरे मन की बुरी बात नहीं है, ये भी गलत है, मेरे मन में अलग कोई बुरी बात नहीं है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, यानी ये शुद्ध वाक्य है नंबर ये, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, यानी नंबर 4 हमारा सही विकल्प होगा।